हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गया हूं। ये टॉपिक आपको पता है न्यूज़ में क्यों है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पीछे जो टॉपिक लिखा है दैट इज आदित्य L1 मिशन। ओके, तो आदित्य L1 मिशन के बारे में डिस्कशन होगा आज और जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिएगा, ये अगर आप इस लेक्चर का अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो आपको बहुत सारे लेक्चर्स इस टॉपिक पर मिल जाएंगे। बट मेरा लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ में इस टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसके कुछ MCQ भी डिस्कस करूंगा और सिंपल वे में जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उस तरह का ये लेक्चर मैंने बनाया हुआ है। ओके, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना क्योंकि MCQ मैंने एंड में पूछे हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक फंडामेंटल्स बता दूं आदित्य L1 के बारे में, उसके बाद मैंने आपसे कुछ MCQ पूछे, उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट लेक्चर को एंड तक जरूर देखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आदित्य L1 मिशन की अगर हम जो बात कर रहे हैं तो आदित्य L1 मिशन है क्या? इंडिया का पहला, याद रखिए, इंडिया फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन। याद रखिएगा, मतलब फर्स्ट स्पेस बेस्ड, मतलब याद रखिएगा ये जो आदित्य L1 है ये स्पेस बेस्ड है, मतलब स्पेस में ही रहेगा। चंद्रमा की तरह, जैसे अभी हमने चंद्रयान 3 भेजा था वो तो लैंड किया था, ऐसा ये कहीं लैंड नहीं करेगा कि आप सोच रहे हैं आदित्य L1 हम सन में भेज रहे हैं तो सन में लैंडिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिए ये स्पेस में रहेगा और ये पहला, इंडिया का पहला डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, मतलब सन के लिए डेडिकेटेड ये मिशन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? बाय इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब मैंने बताया जिस तरह चंद्रयान लैंड हुआ था तो ये कोई लैंडिंग करेगा नहीं, ठीक है। ये एक ऑर्बिटर मिशन है। ऑर्बिटर मिशन कहने का मतलब जैसे लेटर सपोज ये सन है तो सन के अराउंड घूमेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये ऐसा नहीं है कि यहां पर जाकर लैंड करेगा। इट्स ऑर्बिटर मिशन। पहली बात, लैंडिंग नहीं होगी। दूसरी बात मैंने आपको बता दी ये स्पेस पे रहेगा, इसलिए मैंने लिखा है इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन और ये एक दैट इज ऑर्बिटर मिशन है। ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दी जो आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे आदित्य L1, ये L1 क्यों लगाया गया है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा L1 क्यों लगाया गया है। पहले मैं आपको बता दूं, अब आप सोच रहे होंगे सर ये सन पर हम मिशन भेज रहे हैं, सन तो अर्थ से बहुत दूर है। बिल्कुल बहुत दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से सन की डिस्टेंस है। तो क्या हम ये 150 मिलियन किलोमीटर भेज रहे हैं आदित्य L1 को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसको अर्थ से सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। याद रखिएगा, 150 मिलियन हम अर्थ सन में नहीं भेज रहे हैं, 1.5 मिलियन किलोमीटर भेज रहे हैं। लेटर सपोज ये देख सकते हैं आप, ये अर्थ है, यहां से हमने 1.5, लेटर सपोज इतना मिलियन किलोमीटर है, यहीं तक हम भेज रहे हैं। याद रखिएगा, जबकि अर्थ की डिस्टेंस मैंने अभी आपको क्या बताया कितनी, 150 मिलियन किलोमीटर की है। अभी जो 1.5 मिलियन हम भेज रहे हैं अर्थ से डिस्टेंस पर हम भेज रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं L1 पॉइंट, ठीक है, दैट इज लैग्रांज पॉइंट, ठीक है। तो लैग्रांज पॉइंट क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। L1 का मतलब क्या है? लैग्रांज पॉइंट, जिसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट उससे पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं। ये जो स्पेसक्राफ्ट है आदित्य विल बी प्लेस्ड इन अ हेलो ऑर्बिट। याद रखिए जो L1 जहां पर है, ये L1 एक पॉइंट है जो अभी मैं बताने वाला हूं। ये L1 पॉइंट क्या है, L2 क्या है, L3 क्या है, L4 क्या है, L5 क्या है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी याद रखिएगा L1 एक पॉइंट है जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, किससे? अर्थ से। और ये जिस ऑर्बिट में उसे कहते हैं हेलो ऑर्बिट, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा हुआ देखिए कि द स्पेसक्राफ्ट आदित्य विल बी प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट अराउंड विच पॉइंट, मैंने बताया ना L1 पॉइंट, दैट इज L1 क्या है, दैट इज लैग्रांज पॉइंट। तो याद रखिए L1 पॉइंट है जहां पर ये प्लेस किया जाएगा और ये कितनी दूर लोकेटेड है अर्थ से? 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ से ये लोकेटेड है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने चंद्रमा में जो मिशन भेजा था चंद्रयान 3 वो तो 40 डेज में पहुंच गया था, हमने 14 जुलाई को लॉन्च किया था और 23 अगस्त को पहुंच गया था। ये कितने दिनों में पहुंच जाएगा इस L1 पॉइंट पे? ये एक आपका डाउट होगा। अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स, वैसे एग्जैक्ट मैं अभी आपको डेज बताऊंगा कितना टाइम लगेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली आप देखिए करीबन 4 मंथ्स में ये पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब आप कहेंगे 4 मंथ्स में पहुंच गया मतलब क्या बहुत दूर है क्या? तो बिल्कुल, अगर हम चंद्रयान 3 से कंपेयर करें तो करीबन 4 टाइम्स दूर हम इस मिशन को भेज रहे हैं। तो इतना दूर है तो देख सकते हैं अराउंड आप मानेंगे कि 4 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली लगेगा। एग्जैक्ट है 109 डेज। कितने लगेंगे? 109 डेज, एग्जैक्ट डेज मैं आपको बता रहा हूं इस L1 पॉइंट पहुंचने में। जबकि हम मून में जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि मून का डिस्टेंस कम था जहां पर हम अपने मिशन को भेज रहे थे। ये मिशन दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिखा 4 मंथ्स, जो एग्जैक्ट है
दैट इज 109 डेज L1 पॉइंट में पहुंचने में आपको लगेगा। अब आप सोचेंगे सर ये L1 पॉइंट में क्यों भेज रहे हैं, अब L3, L4, L5, L2 में क्यों नहीं भेज रहे हैं, और ये L1 होता क्या है, ये लैग्रैंज पॉइंट होता क्या है, ये डाउट होगा आपका, क्योंकि मिशन का नाम है आदित्य L1। तो मैं लैग्रैंज पॉइंट आपको पर बेसिक पर्सपेक्टिव से बता देता हूं जिससे आपको एग्जाम में समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, पहली बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं अर्थ और सन के बीच में कितने लैग्रैंज पॉइंट है, इसका आंसर है 5। कितने हैं? 5। देखिए मैंने मार्क भी कर रखे हैं, L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है। अभी लैग्रैंज पॉइंट होते क्या है, ठीक है, इसकी डिस्कवरी की गई थी 1772 में, ठीक है। तो ये लैग्रैंज पॉइंट क्या, मैं बहुत सिंपल सा बता रहा हूं। देखिए ये लेटर सपोज लैग्रैंज पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट का मतलब यहां पर ये है कि जो मून का अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा, ऐसे ही सन का ग्रेविटेशनल पुल होगा। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं, दोनों का ग्रेविटेशनल पुल होगा। तो लैग्रैंज पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं, याद रखिएगा, स्पेस में ऐसे पॉइंट लोकेटेड होते हैं जहां पर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज बॉडीज, याद रखिएगा, टू लार्ज मासेस कौन हो सकते हैं यहां पर, एक सन है और एक यहां पर अर्थ है। तो याद रखिएगा लैग्रैंज पॉइंट आर द लोकेशंस इन द स्पेस, स्पेस की वो लोकेशंस हैं जहां पर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस बैलेंस ईच अदर। मतलब दोनों, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा ग्रेविटेशनल पुल से, बट ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों का बैलेंस हो जाता है, ठीक है। मतलब ना ये अट्रैक्ट कर पा रहा है और ना अब ये अट्रैक्ट कर पा रहा है। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं लैग्रैंज पॉइंट। ऐसे अर्थ और दैट इज अर्थ और सन के बीच में 5 लैग्रैंज पॉइंट को फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। उनमें से L1 पॉइंट एक लैग्रैंज पॉइंट है, ठीक है। और इन पॉइंट पर क्या होता है, कभी भी आप लेटर सपोज हमने एक L1 पॉइंट बना लिया, ठीक है, एक पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया। अब अगर आप स्पेस क्राफ्ट को यहाँ L1 पॉइंट पर भेज देते हैं तो ये यहां पर क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। याद रखिएगा ये पोजीशन एक तरीके से स्टेबल पोजीशन रहती है, क्योंकि यहां पे दो ग्रेविटेशन पुल जो था वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब क्या होगा, जब आपने यहां पर भेज दिया कोई स्पेस क्राफ्ट को, अब वो क्या होगा, लेटर सपोज उसको अगर रोटेट, अब देखिए ऑब्जर्वेटरी मिशन है तो इसका मतलब ये क्या करने वाला है, जो आपका स्पेस क्राफ्ट है आदित्य L1, वो इस मून सन के अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। मतलब आप देख रहे हैं क्योंकि ऑर्बिटर मिशन है। अब भाई अगर ऑर्बिटर मिशन है तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कितना फ्यूल लगेगा पूरा यहां पर इसको पूरा इसमें घूमने में, ठीक है। तो यही तो खास बात है L1 पॉइंट की, कि अगर आपने यहां पर स्पेस क्राफ्ट को भेज दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है, ये इसके अराउंड घूमेगा, ठीक है। मतलब आपको फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नेचुरल प्रोसेस से इस अर्थ सन के अराउंड क्या होगा, रो ऑर्बिट करेगा, ठीक है। और यहां से पूरी जो सन के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो अर्थ में अपन को इंडिया में चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा इससे क्या होता है, मैंने बताया इस पॉइंट पर आपने पहुंचा दिया, स्पेस क्राफ्ट का होगा फ्यूल कंजम्पशन जो होता है वो यहां पर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि नेचुरल तरीके से ये यहां पर रिवॉल्व करेगा किसके अराउंड, दैट इज सन के अराउंड, ठीक है। तो लैग्रैंज पॉइंट में हमको किस तरीके से अपने स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 को वहां पर पहुंचाना है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि आज तक कोई नहीं गया आदित्य L1 पे, नहीं, यहां पर है आदित्य L1 पे, आप देखेंगे ऑलरेडी यहां पर स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी है, नासा ऑलरेडी जा चुका है। अब हम भी अपना स्पेसक्राफ्ट वहां पर पहुंचा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स की जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे आदित्य L1 के बारे में। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला, आदित्य L1 किसका मिशन है, सोलर मिशन है, मतलब सन के लिए मिशन है, ठीक है। सन को ऑब्जर्व कर रहा है ये, ठीक है। तो इट्स अ सोलर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। दूसरा, इसकी लॉन्च डेट क्या है, 2 सितंबर 2023 इसकी लॉन्च डेट है। टाइमिंग क्या है, कब लॉन्च होगा, 11:50 पे 11:50 AM पर, याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कहां से लॉन्च किया जाएगा, बिल्कुल वो भी देखते हैं, है ना। किस व्हीकल से लॉन्च हो रहा है, लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है, याद रखिए PSLV, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL C57, ये इसके लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये किस ऑर्बिट में जाएगा, अभी मैंने बताया L1 की ऑर्बिट को क्या कहते हैं, हेलो ऑर्बिट। तो ये हेलो ऑर्बिट में जाएगा, जो याद रखिएगा सन और अर्थ के लैग्रैंज पॉइंट L1 पे लोकेटेड है, तो वहां पर ये जाने वाला है, कौन सा, अपना आदित्य L1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा इसको L1 ऑर्बिट में पहुंचने में, मतलब L1 लैग्रैंज पॉइंट पे पहुंचने में, ये हेलो ऑर्बिट पे पहुंचने में, मैंने अभी बताया आपको 109 डेज लगेंगे, ठीक है। याद रखिए अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स बोला था, बट एग्जैक्ट अगर पूछूं तो 109 डेज लगेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कितने मिशन ड्यूरेशन, टाइम क्या है हमारे मिशन का, कितना मिशन ड्यूरेशन हमने प्लान किया हुआ है, तो इट इज प्लान टू 5.2 ईयर्स का ये हमारा मिशन है,
ठीक है, 5.2 ईयर्स का। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आदित्य L1 का, ये क्यों जा रहा है? ये इसलिए जा रहा है टू स्टडी द सन्स एटमॉस्फेयर, सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, जहां पर याद रखिएगा कोरोना की स्टडी करेगा जो आउटर मोस्ट लेयर है, फिर क्रोमोस्फीयर की, फोटोस्फीयर की, इन सब की स्टडी जो है वो हमारा आदित्य L1 करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पेरेंट सन है, एक पेरेंट स्टार है जिसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, और आजकल हमने सन की स्टडी तो अभी तक की ही नहीं है, इसलिए सन की स्पेसिफिकली स्टडी ये करेगा। ठीक है, आगे इसका लॉन्च मास कितना है इस मिशन का आदित्य L1 का? तो लॉन्चिंग मास है 1475 kg, इसका लॉन्चिंग मास है। ठीक है, दूसरा इसे पेलोड्स रखे गए हैं, भाई बताऊंगा 7 पेलोड्स हैं इसमें। ठीक है, तो पेलोड का मास कितना है? 244 kg का पेलोड का मास है। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्च कहां से कर रहे हैं? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ही, दैट इज आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका बजट कितना है, कितना पैसा लग रहा है इसमें? 400 करोड़ जो है अप्रॉक्सीमेटली इसका बजट है, याद रखिए आदित्य L1 का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पेलोड्स कितने? मैंने अभी बताया आपको 7 पेलोड्स यूज किए गए, जिनका वेट मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया। ये 7 पेलोड्स के नाम आपको याद तो नहीं रखने हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट गो थ्रू जरूर कर लेना, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये हमारे इसरो की वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है, मैं ये 7 पेलोड्स के बारे में आपको बता भी देता हूं कौन से पेलोड्स हैं। देखिए ये जो 7 पेलोड्स हैं इनमें से 4 पेलोड्स ऐसे हैं जो याद रखिएगा सन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और सन के बारे में पूरी स्टडी करेंगे। ठीक है, जबकि 3 ऐसे पेलोड हैं जो L1 पॉइंट है, दैट इज हेलो ऑर्बिट जो है, दैट इज लैग्रांज L1 पॉइंट जो है उसकी स्टडी करेंगे। तो 3 पेलोड वहीं पर L1 पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं, और 4 जो पेलोड है वो स्टडी करेंगे किसकी? सन की। तो मैं पहले बता रहा हूं रिमोट सेंसिंग पेलोड, मतलब जो स्टडी करने वाले हैं किसकी? दैट इज दे विल ऑब्जर्व द सन, सन को ऑब्जर्व करेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। ऐसे 4 पेलोड हैं, उनके नाम है दैट इज विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी, ओके, सेकंड है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, थर्ड है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और फोर्थ है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये 4 पेलोड्स जो हैं वो स्टडी किसी करेंगे? दैट इज गोइंग टू ऑब्जर्व द सन, ओके। और 3 पेलोड्स जो हैं वो किसकी स्टडी करेंगे? दे आर गोइंग टू स्टडी द पार्टिकल्स एंड फील्ड्स एट L1 पोजीशन, L1 पोजीशन की वो स्टडी करेंगे। ऐसे 3 पेलोड हैं जिनको आप इन सिटू पेलोड्स कह सकते हैं, क्योंकि वो वहीं पर उस ऑर्बिट की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 3 कौन कौन से हैं? एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, और थर्ड इस पापा कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या है? पापा, ओके। और लास्ट जो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये 3 पेलोड्स किसकी स्टडी करेंगे? इन सिटू, वहां पर L1 ऑर्बिट की स्टडी करेंगे। तो ये था आपका पूरा आदित्य L1 मिशन। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम सर, जैसे हम साउथ पोल में हम चंद्रयान में पहुंचे थे तो हम तो फर्स्ट कंट्री बन गए चंद्रयान में पहुंचने वाले, तो क्या ये L1 पॉइंट पहुंचने के बाद हम क्या फर्स्ट कंट्री बन रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं आज तक सोलर मिशंस की, ठीक है, बट ये हिस्टोरिक क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। सोलर मिशंस की बात करूं तो नासा ने अभी तक, दैट इज यूएसए ने सोलर मिशंस लॉन्च किए हैं, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किए हैं, ओके, जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने भी लॉन्च किए हैं, ठीक है, मतलब कोलैबोरेशन में ऑफकोर्स उन्होंने लॉन्च किया है। उसके बाद 4th जो स्पेस स्टेशन वो बन रहा है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, वो है इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो आदित्य L1 को लॉन्च कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मतलब चाइना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है पिक्चर में, रशिया वो भी पिक्चर में नहीं है। मतलब अगर हम देखें इसरो ने अगर सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया तो हम एशिया की पहली कंट्री बन जाएंगे, बिल्कुल एशिया की हम पहली कंट्री बन जाएंगे जो अपना ऑर्बिटर मिशन, याद रखिएगा, कहां पर लॉन्च करने वाले? सन के अराउंड लॉन्च करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू बी द एशियाज फर्स्ट कंट्री, ओके। तो ये आपको याद रखना, इट्स गोइंग टू बी वेरी हिस्टोरिक इवेंट, ओके। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा क्यों हिस्टोरिक है, ओके। चलिए, तो ये था पूरा आदित्य L1 मिशन के बारे में डिटेल्स, ओके। आई होप आपको सारी आदित्य L1 की जो बेसिक डिटेल्स है, L1 क्यों कहा जा रहा है, वहां पर क्या बेनिफिट होगा, कितने L1 पॉइंट्स है, सब मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस की। जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस तो बनाए बट उन्होंने की पॉइंट्स जो है, बेसिक फैक्ट्स वाले पॉइंट्स नहीं बताए, ठीक है, या तो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया बट बेसिक पॉइंट्स नहीं बताया, या तो MCQ डिस्कस नहीं किए। मैं यहां पर हर चीज डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब कुछ MCQ डिस्कस कर लेते हैं इस आदित्य L1 पर। पहला क्वेश्चन, ऑन विच ऑर्बिट अराउंड द सन द आदित्य L1 विल बी प्लेस्ड? तो आपको पता होगा दैट इज हेलो ऑर्बिट पे प्लेस होने वाला है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज हेलो ऑर्बिट, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी लॉन्च करी आदित्य L1 को?
सबको पता है सर इसरो लॉन्च कर रही है, ठीक है। और इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है, चलो बताओ। द फेमस हीरो ऑफ चंद्रयान 3, जो अब आदित्य L3 L1 भी लॉन्च कर रहे हैं, तो उनके चेयरमैन का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, क्योंकि जो स्पेस एजेंसी है वो तो है इसरो। ओके, नेक्स्ट है लॉन्चिंग साइट क्या है, सबको पता है श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा जो है वो लॉन्चिंग साइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है लॉन्च मास क्या है। अभी मैंने बताया था आपको मास याद रखना है, मास कितना है, दैट इज 1475 kg। ओके, फिर पेलोड का वेट कितना है, वही मैंने बताया आपको 244 kg पेलोड्स का है। कितने पेलोड्स हैं, 7 पेलोड्स हैं, याद रखना आपको, ठीक है। फिर लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है, अभी बताया PSLV एक्सेल C, दैट इज C57, ये लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है। ये भी याद रखना, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये मत भूल जाना कि आप लॉन्चिंग व्हीकल का नाम भूल जाओ, ठीक है। कितने पेलोड्स हैं आदित्य L1 में, यही पता है, दैट इज 7 पेलोड्स हैं, और सातों पेलोड्स के नाम भी मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आदित्य L1 जो है वो हेलो ऑर्बिट में किस पॉइंट पर रखा जाएगा, तो सबको पता है L1 में, दैट इज लैग्रांजे पॉइंट पे, दैट इज L1 पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा है लैग्रांजे पॉइंट जो है वो किस इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ये एक डिस्कवरी हुई थी, ये पॉइंट्स को डिस्कवर किया गया था, उसके नाम पर रखा गया है। उनका नाम है, याद रखिएगा, जोसेफ लुइस लैग्रांज, तो उन्हीं के नाम पर लैग्रांज उनका नाम था, इसलिए इन पॉइंट्स को लैग्रांज पॉइंट्स कहते हैं। जो टोटल कितने लैग्रांज पॉइंट है, 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो लैग्रांज पॉइंट्स है ये अर्थ और सन के बीच में कितने हैं, मैंने अभी बताया आपको कितने हैं, टोटल 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वेरी गुड। अगला, इसको किस ईयर में डिस्कवर किया गया था, 1772 में, ये भी आप फैक्चुअल पॉइंट में याद रखिएगा, 1772 में, ठीक है। और ये लैग्रांज पॉइंट L1 कहां लोकेटेड है, ऑफ कोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन के बीच में ये पॉइंट लोकेटेड है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मैं कितने सारे MCQ भी आपको डिस्कस करा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल साइंटिस्ट कौन है आदित्य L1 मिशन के, ठीक है, तो उनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज उनकी इमेज यहां बनी, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के, ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम आपको याद रखना है, ही इज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ आदित्य L1। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य L1 कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की कौन है, तो उनका नाम भी आप याद रखिए, गायत्री मल्होत्रा जो है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ आदित्य L1 कंट्रोल सिस्टम की। ओके, नेक्स्ट हाउ फार L1 पॉइंट फ्रॉम अर्थ, अर्थ से कितना दूर है L1 पॉइंट, अभी मैंने बताया था 1.5 मिलियन, जबकि अर्थ तो सन से 150 मिलियन किलोमीटर है, बट L1 पॉइंट जहां पर हम पहुंच रहे हैं वो कितना है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये कुछ MCQ में यहां ऑप्शन भी दे दिए मैंने कि मेजर एडवांटेज, क्या मेजर एडवांटेज है कि आदित्य L1 को अगर हम हेलो ऑर्बिट में L1 पॉइंट पे रख रहे हैं तो क्या मेजर एडवांटेज आपको वहां पर मिल रही है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इट विल एबल टू कंटिन्यूअसली व्यू द सन, आप सन को कंटिन्यूअसली देख सकते हैं विदाउट एनी एक्लिप्स। याद रखिए जब एक्लिप्स आते हैं, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स आपने सुना होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये उसको प्रॉपरली देख पाएगा। ओके, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है L1 पॉइंट पे रखने का कि आपको एक्लिप्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं आएगा, तो ये आपको याद रखना। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है कितने अर्थ डे में आदित्य L1 जो है वो पहुंच जाएगा L1 पॉइंट पर, तो अभी मैंने बताया कितने डेज में, अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स बोला था, एग्जैक्ट मैंने क्या बताया था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 109 डेज। ओके, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट में पेलोड की तरह यूज नहीं हो रहा है। अब देखिए लिखा विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफी, ये तो यूज हो रहा था। नेक्स्ट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये भी था। सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी था। बट सोलर विंड प्लाज्मा एनालाइजर ऐसा कुछ भी नाम नहीं था, ठीक है। तो ये इसमें से रॉन्ग है क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट में यूज नहीं हो रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, तो ये थे आदित्य L1 के सारे MCQ क्वेश्चंस, ओके, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं और मैंने आदित्य L1 का बेसिक भी आपको बता दिया है। तो ये सक्सेसफुल मिशन आपको कैसा लगा लेक्चर, जहां मैंने कम टाइम पर ज्यादा से ज्यादा MCQ भी डिस्कस कर दिए और बेसिक पॉइंट्स जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है, ना कि मैंने सिर्फ डिस्कशन में टाइम वेस्ट किया। आप ये सोच सकते हैं मैंने सिर्फ टॉपिक पे डिस्कशन किया। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। लेक्चर समझ में आएगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और प्लीज अगर ये एक मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। ओके, अब अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मतलब डोनेट करना चाहते हैं, जो कि एक वॉलंटरली होता है, तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी मेंशन है। अगर आप हमको डोनेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप करें, बट अगर आप केपेबल हैं, 1 रुपये 5 रुपये जो भी चाहे कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, इस डोनेशन से ऑफकोर्स हम इसको चैनल में ही लगाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा हम लेक्चर्स ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो आप चाहें तो इस पर डोनेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट
ये मैंने आदित्य L1 बताया आपको। चंद्रयान 3 में ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसी तरह का लेक्चर मैं चंद्रयान 3 पर भी बना हुआ है। आई होप आपको आदित्य L1 जिसको भी डाउट था चंद्रयान 3 और आदित्य L1 में, वो आज डाउट क्लियर हो गया होगा और कंपैरिजन भी अब आप कर सकते हो दोनों मिशन के बारे में। ठीक है, अब आपका डाउट होगा सर सब्जेक्ट्स क्या क्या करें, क्या आपके पास पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल, इसका भी सोल्यूशन है। मैं आपको सारे नोट्स जो हैं, हैंड रिटन नोट्स है, वो मैं प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको बता दूं टोटल हमारी 13 बुकलेट्स होती हैं। मैं एक करके आपको सैंपल दिखाता हूं जो कि हैंड रिटन बुकलेट्स होती हैं। ऑर्डर करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरा एप्लीकेशन का नाम दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऐप और नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ये टोटल यहाँ पर 13 बुकलेट्स है। इकोनॉमिक्स की दिखा रहा हूँ मैं, मॉडर्न हिस्ट्री दिखा रहा हूँ आपको, इंडियन ज्योग्राफी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी बुकलेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इन सबको आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में ऑर्डर कर सकते हैं। स्टैटिक जीके है, इंडियन फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी है, नेक्स्ट आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है, इन सारी बुकलेट्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एनवायरनमेंट है, मिडाइवल हिस्ट्री है, कंप्यूटर की भी बुकलेट है। ओके, नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी है। तो ये सारी बुकलेट्स आपको ऑर्डर करना हो तो आपके घर में कुरियर हो जाएंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दैट इज जनरल साइंस है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है। तो ये सारी बुकलेट्स अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपको इसका सैंपल दिखा दूंगा। और अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन से ऑर्डर करना तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप जाएंगे और नोट्स खरीदेंगे। तो आपको याद रखिएगा अभी क्या बेनिफिट मिल रहा है, अभी आपको लेक्चर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं नोट्स के साथ। तो तुरंत जाकर आप लेक्चर्स को बाय कर, नोट्स को बाय करिए, लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ओके, तो यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। बट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप हमारे एप्लीकेशन में जाते हैं, अभी कोर्सेज का रेट बहुत डाउन चल रहा है, टीचर्स डे आ रहा है जिसकी वजह से कोर्सेज का रेट बहुत डाउन है, इसलिए एप्लीकेशन जाकर आप कोर्सेज बाय कर लें। वहां पर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी क्लासेस जो हैं वो मैंने पढ़ाई हुई हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और यहाँ पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करूंगा। ओके, यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, आई होप आपको जिसको डाउट था आदित्य L1 में, मैंने बहुत जल्दी और क्विक टाइम पर आदित्य L1 और चंद्रयान 3 में आपको कंपैरिजन भी बता दिया है। तो आप लोग भी पॉलिटिशियंस की तरह नहीं कि चंद्रयान में कितने लोग गए हैं उससे डिस्कशन करें, आपको पता होना चाहिए आदित्य L1 और चंद्रयान 3 में डिफरेंस क्या है। ओके, और ये L1 पॉइंट हम क्यों कह रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक जर्नलिस्ट वे में इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी आप डिटेल में, साइंटिफिक डिटेल में जाना चाहते हो तो आप और डिटेल में जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज पुराने प्लेलिस्ट को चेक करो, वहां पर मेरे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और एग्जाम में आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, कोई डाउट क्वेरी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। प्लस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और प्लीज चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जिनको नहीं पता आदित्य L1 और कम टाइम में जानना है उनको जरूर वीडियो भेजिए, इसमें ये उनको समझ में आ सके। ओके, तो ये हमारे लिए एक और उपलब्धि है, अचीवमेंट है। जिस तरह मैं बताया आपको, एशिया में पहली कंट्री हम बनने वाले हैं जो आदित्य L1 लॉन्च करके सन के लिए एक डेडिकेटेड मिशन हम लॉन्च करें। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। सो इसरो का बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे, मैं भी कहूँगा, आप सब भी कहेंगे, क्योंकि इसरो ने वो करके दिखाया है जो अभी तक ये एशिया में किसी कंट्री ने नहीं करके दिखाया है। ओके, सो होप फॉर द बेस्ट। आई होप अगले 4 महीने बाद ये मिशन, अप्रॉक्सीमेटली 109 डेज के बाद ये मिशन जो है वो अपने पोजीशन पे पहुंच जाए और हम सन के बारे में बहुत कुछ जान सकें। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।